क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सो दैट 2x स्क्वायर 2 रेज टू दी पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। x की कितनी इंटीग्रल, इंटीग्रल वर्ड बना इंटीजर से, ठीक है, मतलब x की कितनी वैल्यूज होंगी जो इंटीग्रल होंगी, इंटीजर होंगी। अगर x की वैल्यू आती है सपोज 1 -3 -5/7, जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में, किसी में भी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और 0, सपोज ये 4 वैल्यू आई और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी है यहाँ, ये तो नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, बाकी सभी क्या है, इंटीजर है। तो क्या कहेंगे हम, आंसर क्या होगा हमारा 3। अगर ये 2 दी है, ये वैल्यूज आंसर नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे, एक तरह से यूं कह लो, ठीक है। या फिर यूं पूछे फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो 0 भी कैंसिल आउट हो गया, कितने आया आंसर, 2 कि 2 इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की लाइन है इंपॉर्टेंट कि पूछा क्या है, उसके बाद जो निकालना है वो इतना -2 तो नहीं होगा ना, -2 तो नहीं होगा ना पॉजिटिव, हाँ सॉरी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज में ये नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ क्या आएगा आंसर 1, ठीक। किसी क्वेश्चन में पूछता है नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी, तो आएगा 2, ठीक है। और नेगेटिव, वही नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज पूछ ले तो ये छूट गया, सिर्फ ये है 1, ठीक। चलो इतना तो समझ में आ गया। तो ये पता लगेगा x की वैल्यू निकालने से या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेने से, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो वो मैंने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी ये दिख नहीं रही, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो शायद फिर अंदाज़ा हो जाए। ये जो पावर है 2 की, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है। अगर x की ही वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ, या तो यहाँ बेस में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, पर सॉरी एक्सपोनेंट में कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो, यहाँ है 1, कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। जब बेस सेम होते हैं लाइक a⁻n इज इक्वल टू a⁻m, तो हम लिखते हैं n इज इक्वल टू m, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो बेस सेम बना लिए जाए, 2⁻0 लिख सकते हैं हम 1 को। तो फिर इस आइडेंटिटी से बन गया 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो गए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप सॉल्यूशन निकाल के पता लगेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो वही बात फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। अगर रियल सॉल्यूशन पूछता तो d की वैल्यू निकाल के डिस्कस कर सकते थे कि भाई d ग्रेटर देन 0 है, तो रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स रियल और सेम है, और d लेस देन 0 है, तो हम कह देते रूट्स नॉन रियल है, रियल रूट्स नहीं है। लेकिन यहाँ रियल नहीं पूछ रहा, यहाँ इंटीग्रल पूछ रहा है, तो इसलिए ये सॉल्व होगा। फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, x की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई 5/2, जो नॉट एन इंटीजर, और x की वैल्यू 1 आई जो एक इंटीजर है। Therefore, number of integral values of x 1, वो वैल्यू है x की,
जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दो हैं सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, एक ही है। क्वेश्चन कहता है इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन थीटा और कॉस थीटा रूट्स हैं। देन ये चारों ऑप्शन में कहीं थीटा है ही नहीं, साइन कॉस नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि इनमें सिर्फ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप बनेगी। लेकिन मैंने पता ही नहीं है यार क्वेश्चन, तो बस ये मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है तो मुझे ये बताया गया, और अगर रूट्स भी हैं तो दो चीजें आप पहले निकाल लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्या? सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो गया सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन सी अपॉन ए, ये दो चीजें मिलती। अब इससे मुझे, क्योंकि मैं रूट्स, एक काम है, एक चीज मैं सोचता हूँ कि रूट्स मुझे मिल गए, क्वेश्चन में क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब मैं एक्स की जगह साइन थीटा रख सकता हूँ, साइन थीटा रख के क्या हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी, जबकि जो एक्सप्रेशन है उनमें तो साइन कॉस है ही नहीं, उस तरीके से तो दिखाई ही नहीं दे रहा। मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, उसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यूज इन्हीं का होगा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होगा, गायब। कैसे? टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने ये तो समझ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर होता तो 1 हो जाता और वो खत्म हो जाता, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एलिमिनेट हो जाता इक्वेशन में से, है ना। कैसे बनेगा? स्क्वायरिंग करूं, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग स्क्वायर कर नहीं सकते, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। इतना समझते ही मुझे आइडिया हो जाता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, नेगेटिव साइन इज स्क्वायर्ड आउट यानी पॉजिटिव हो गया, अपॉन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आ गया, सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इससे आगे, अब ऐसा एक्सप्रेशन तो यहाँ है नहीं एक भी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मेकिंग मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर ये कैंसिल, अंदर मल्टीप्लिकेशन किया आपने, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी अपॉन ए
A कैंसिल इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या नजर आ रहा है? अभी भी नहीं नजर आ रहा है यार। पहली चीज तो दिखाई दे रही है, राइट हैंड पे सी स्क्वायर ही है हर जगह, बस कुछ जगह पर स्क्वायर नेगेटिव है, कहीं जगह पर माइनस हो रहा है, कहीं ऐड हो रहा है, माइनस सी स्क्वायर यहाँ प्लस सी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड पे ए और सी ब्रैकेट में लिए गए हैं और होल स्क्वायर बन रहा है, इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूं? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एडिंग सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a square plus 2ac plus c square is equal to b square plus, आइडेंटिटी हो गई, a plus c whole square is equal to b square plus c square। D option is correct।